नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ ISTD में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरणीय शिक्षा से जुड़े हुए 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, या चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घर अथवा आवास का अध्ययन। दोस्तों, हम लोग चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का समय बच जाए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से। पारिस्थितिकी शब्द बना है ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का जनक कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। पारिस्थितिकी का जनक कौन है, ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ओइकोस प्लस लोगास। इकोलॉजी शब्द को 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका सही जवाब ऑप्शन है, ओइकोस प्लस लोगास। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन बी, औद्योगिकीकरण। ऑप्शन सी, वनों की कटाई। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेप्स CJ। पारिस्थितिकी प्राणियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा है, ऑप्शन ए, क्रेप्स CJ। अगला प्रश्न है, जैव विविधता विनाश का मुख्य कारण क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए, प्रदूषण। ऑप्शन बी, अव्यवस्थित आधुनिकीकरण। ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जैव विविधता विनाश का मुख्य कारण क्या है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पानी का स्तर है। ऑप्शन ए, बर्फ। ऑप्शन बी, भाप। ऑप्शन सी, हिमनद। ऑप्शन डी, ए सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। अगला प्रश्न है, पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैलर हिमनद। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायु प्रदूषण गैस है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी सही है, ए सभी। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रकार नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हवन, हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल मंडल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3/10। अगला प्रश्न है, भूमि विनाश का मुख्य कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन ए रासायनिक खाद का प्रयोग, ऑप्शन बी कीटनाशक एवं खरपतवार नाशकों का प्रयोग, ऑप्शन सी प्लास्टिक कचरा एवं प्रयोज्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही है, यानी भूमि विनाश के सभी कारक हैं। अगला प्रश्न है आणविक प्रदूषण का कौन सा अवयव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी पोटेशियम 40, यूरेनियम 238, थोरियम 232, यानी सभी आणविक प्रदूषण के अवयव हैं। अगला प्रश्न है आणविक प्रदूषण का मनुष्य पर प्रभाव है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हड्डियों को प्रभावित करता, ऑप्शन बी प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून कब बना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1962। अगला प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए जानवरों पर, ऑप्शन बी पौधों पर, ऑप्शन सी पंछियों पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सी रासायनिक क्रिया वर्षा जल को अम्ल वर्षा में परिवर्तित करती है? कौन सी रासायनिक क्रिया वर्षा को अम्ल में परिवर्तित करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है किस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। अगला प्रश्न है सही खाद्य श्रृंखला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए घास, मेढक, सांप, चील, ऑप्शन बी घास, सांप, मेढक, चील, ऑप्शन सी चील, मेढक, सांप, घास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए जीव संख्याओं का पिरामिड, ऑप्शन बी जैविक भार का पिरामिड, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी एमपी, ऑप्शन बी बिहार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है व्यापक पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपदा। अगला प्रश्न है आपातकालीन प्रबंधन आपदाओं का चरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए समन, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी वैश्विक ताप वृद्धि संरक्षण, ऑप्शन सी हरित गृह प्रभाव संरक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी वाद विवाद विधि, ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण क्लब अथवा प्रदर्शनी की क्या उपयोगिता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति से प्यार के लिए, ऑप्शन बी अवकाश के समय का सदुपयोग, ऑप्शन सी जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन ए प्रभावी अथवा प्रभावशाली, ऑप्शन बी अत्यधिक प्रभावशाली अथवा प्रभावी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दो में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है मृदा संरक्षण का उपाय है।
ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी अत्यधिक चरने का प्रतिबंध, ऑप्शन सी पंक्तियों में पौधे लगाना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। अगला प्रश्न है पर्यावरण का मुख्य प्रकार है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी मानव निर्मित पर्यावरण, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है शिक्षा के किस स्तर के लिए? ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर, ऑप्शन सी कॉलेज स्तर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी अभौतिक पर्यावरण, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन ए औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी निरौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन बी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, ऑप्शन सी पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जैव मंडल में सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी खेत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अपघटक। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में प्रथम उत्पादक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पौधे। अगला प्रश्न है ताजमहल को खतरा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है ओजोन परत का क्षय द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CFC। अगला प्रश्न है सेलफोन विकिरण कहलाता है? ऑप्शन बी रेडियो तरंग विकिरण। सेलफोन विकिरण कहलाता है ऑप्शन बी रेडियो तरंग विकिरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी CO2। अगला प्रश्न है ऊपर केंद्र संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप से। ऊपर केंद्र संबंधित है ऑप्शन सी भूकंप से। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी CO2। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है पर्यावरण संकट का कारण है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आमतौर पर वनोन्मूलन का कम करता है, आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा। अगला प्रश्न है, कान्हा का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973 में। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 2014 से। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूजल निकासी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है? ऑप्शन सी, भूजल निकासी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में को समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1973। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंच भाषा से। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है ऑप्शन ए, फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, यह समस्या केंद्रित है। ऑप्शन बी, यह अंतर विषयक उपागम पर आधारित है। ऑप्शन सी, यह भविष्योन्मुखी है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ई.जे. रास। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। इसका ऑप्शन ए, औपचारिक शिक्षा द्वारा। ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा द्वारा। ऑप्शन सी, सतत शिक्षा द्वारा। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, जागरूकता। ऑप्शन बी, सकारात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन बी, सी, अत्यधिक दोहन। ऑप्शन डी, कौशल विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक दोहन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 45। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 46। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48A। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48A। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न है, वन शोध संस्थान स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। अगला प्रश्न है, कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यान। कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? ऑप्शन ए, व्याख्यान। अगला प्रश्न है, इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, छात्रों को अपने वातावरण को साफ रखने हेतु प्रेरित करना। ऑप्शन बी, छात्रों को प्लास्टिक बैग प्रयोग करना। ऑप्शन सी, पौधों लगाने की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधों को प्लास्टिक बैग प्रयोग करना। इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी, छात्रों को प्लास्टिक बैग प्रयोग करना।
दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार दोहराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिल सके। शुक्रिया।